बात करते हैं तो वहां पर लिखा है यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय में कि मैं अंगूर की बेल हां, है ना, और मेरा पिता क्या है, बागवान है, मालिक है, और जो टहनी मुझ में फलती फूलती नहीं है उसको मैं काट कर, है ना, फेंक देता हूं, वो कभी भी फल नहीं दे सकते। बोलिए आमीन। लेकिन आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, अगर और फल लेकर आए उस डाली को, उस टहनी को यीशु मसीह छांटता है ना, ताकि और भी क्या लेकर आए, फल लेकर आए। बोलिए आमीन। और यीशु मसीह बेल है, उसके जो विश्वासी हैं वह लोग टहनी है, उसकी डाली है जिसको फल लगता है। क्या लगता है भाई? फल लगता है। तो वो फल जब लगता है तब हम यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? चेले। यीशु मसीह के शिष्य, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के विश्वासी जन हम कहलाना शुरू करते हैं। इसीलिए क्योंकि जब उसके चेले जो थे यीशु मसीह के पीछे चलते थे तो वो इसीलिए प्रभु के पीछे चलते थे क्योंकि यीशु मसीह से बहुत सारी बातों को वो क्या करना चाहते थे, सीखना चाहते थे। बहुत सारी बातों को वो बटोरना चाहते थे, इकट्ठा करना चाहते थे, कुछ प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए यीशु मसीह के सामने उन लोगों ने बहुत सारे सवाल रखे, बहुत सारी बातों का आंसर, उत्तर यीशु मसीह के शिष्यों ने, उसके चेलों ने यीशु मसीह से मांगा। जब जब उत्तर यीशु मसीह से वो मांगते थे तब तब यीशु मसीह उनको अपना वचन खोलकर बताता था। बोलिए आमीन। तो जैसे एक पौधा है जब वो बड़ा होता है तभी वो फल लेकर आता है ना, इससे पहले उसको कभी भी फल नहीं लगते। वो फल लेकर आता है कब? जब वो धरती से बाहर आता है, उंगर जाता है और वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका तना जो होता है वो तैयार होता है, उसकी डाली, उसकी टहनी वगैरह बाहर निकलती है, वो फैलता है ना, और उसकी जड़ें और गहराई में और भूमि में, धरती के बीच में फैलती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर को बढ़ता है वैसे वैसे वो उसकी जड़ें भी क्या करती हैं, नीचे फैलती हैं, बढ़ती हैं, अपनी जगह को बनाती हैं। तो यीशु मसीह, जब हम बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह 100 गुना की बात कर रहा है कि वो व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनता है वो अच्छी भूमि वाला इंसान है जिसको वो दर्शाता है। अच्छी भूमि वो है जो मेरे वचन को सुनता है, लिखा है और समझता है, और वो जरूर फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ठीक है। तो प्रभु को वो फल देता ही देता है। अब 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना क्या है? प्रभु के ऊपर जो विश्वास करना है। क्योंकि बाइबल में लिखा हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को प्रभु ने जो विश्वास है वो नाप तोल कर दिया है, नाप कर दिया है, जिससे हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को समझते हैं और प्रभु में आगे बढ़ते हैं। ये मैं बात क्यों रख रहा हूं? क्योंकि कई लोगों को हो सकता कई बातों की समझ ना आए, फिर भी वो प्रभु के साथ जुड़ा रहता है।
जो बातें उसने सीखी अपने जीवन में, तो वो प्रभु के लिए उन सब बातों के लिए खड़ा रहता है, वफादार रहता है, ईमानदार रहता है। हो सकता है कई बातें उसके बाइबल की समझ ना आए, लेकिन वो जो उसके पास है उसी में वो वफादार रहता है। आमीन। ऐसे ही प्रभु का काम उसकी जिंदगी में बना रहता है। और प्रभु जो 30 गुना की बात कर रहा है, 60 गुना की बात करता है, वो भी एक 100 गुना की बराबरी है। ठीक है, क्योंकि प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और इस बात को आप लोगों ने समझना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 100 गुना, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो प्रभु अपने लोगों को कहता है कि 100 गुना फल देना है। क्या करना है भाई? 100 गुना, 60 गुना 30 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना। और 100 गुना के बारे में आज भी इंसान कोई भी है, वो बात पक्की करने के लिए बात पक्की जब बोलता है, सच बोलता है, तो वो बातें सब यही कहता है कि 100% सही है, 100% होना चाहिए, और 100 गुना ऐसे होना चाहिए। 100% की वैल्यू है ना, उसको परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि जो प्रभु है वो 100% से भी बढ़कर है। बोलिए आमीन। और प्रभु की महिमा हो। मेरे जीजो देखिए, जैसे आप लोग प्रभु के वचनों को जब हम सीखना चाहते हैं, तो प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारे से क्या करता है? बात करता है। बोलिए आमीन। क्या करता है? बात करता है। तो जब बात आगे होती है कि प्रभु का वचन, मत्ती सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका हम 27 वचन को जब पढ़ते हैं ना, तो वहां पर लिखा है 27 आयत में, मैं इधर से पढ़ देता हूं आप सबके लिए। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस यीशु मसीह से सवाल करता है, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का क्या करोगे? न्याय करोगे। आमीन। 12 गोत्रों का क्या करोगे? न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। बढ़िया में क्या होगा भाई? 100 गुना। और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। ठीक है, तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको प्रभु बरकत और आशीष दे। और ऐसे ही यीशु मसीह ने उनकी बात को सुनकर जवाब देना शुरू कर दिया कि अगर मेरे लिए, मेरे करके, है ना, अपनी बहन भाई बाल बच्चों पत्नी पति को रिश्तेदारों को, है ना, छोड़कर मेरे पीछे होता है, हो लेता है, तो उसको 100 गुना मिलेगा। है ना। अब 100 गुना क्या है? यही यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वहां पर यीशु मसीह हमारे से मांग रहा है, हम यीशु मसीह को देंगे। आमीन। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? अगर प्रभु यानी कि
हमें देगा तब हम प्रभु को देंगे ना। सही है नहीं? हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है दो तो दिया जाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? बोलिए भाई। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब प्रभु लेने के भी और देने के बारे में भी बात करता है। अब ये बात हम लोगों ने समझनी है, मिलकर सीखना है। क्या यीशु मसीह ये कह रहा था कि जिसके परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, या पत्नी का पति है, बच्चे हैं, या उनके माँ बाप है, माता पिता है, बहन भाई है, उनको छोड़ दिया जाए तब हम, है ना, प्रभु को 100 गुना फल दे सकेंगे? सही है कि नहीं? क्या ऐसे है? प्रभु का वचन, प्रभु जो कह रहा है वो एक बात सिखाने के लिए कह रहा है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि अपने माता पिता बहन भाई को, है ना, बाल बच्चों को छोड़कर मेरे पीछे आना है, तो प्रभु के वचनों को कैसे पूरा किया जाएगा? हमने ये बात को पूरी तरह समझना है। यानी कि प्रभु क्या कहना चाहता है असल में वो सिखाता है। क्योंकि जब हम 100 गुना प्रभु को फल देने की बात करते हैं तो प्रभु का वचन वहां पर शुरू होता है कि जब यीशु मसीह कह रहा था वचन में कि मैं धरती के ऊपर ये मत समझ लेना कि मेल कराने आया हूं। मैं मेल कराने नहीं, बल्कि मैं तलवार चलाने आया हूं। और एक जगह के ऊपर लिखा है मैं आग लगाने वाला आया हूं, अभी तक तो लग जानी चाहिए थी। हालेलुया, हालेलुया। सभी का ध्यान है इधर? आमीन। प्रभु की महिमा हो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है तो हम कौन सी बात को पकड़ना है? यीशु मसीह सिखाना क्या चाहता है? और बाइबल में एक और बात उसने कहा कि अपने माता पिता का क्या कर? आदर कर। बच्चों को कहा है अपने माता पिता की आज्ञाकारी कर। आमीन। पत्नियों को कहा है कि हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन में रखो। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि अगर कोई प्रभु से कहे कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, अगर वो शरीर में रहकर अपने भाई से नफरत करे तो वो जो भाई उसका दिखता है वो दिखते हुए भाई के साथ नफरत करे, वो जो पिता उसका दिख नहीं रहा, परमेश्वर नहीं दिख रहा, तो उसको कैसे प्रेम करेगा? है ना। यहां पर हम पति पत्नी को भी देख रहे हैं, बहन भाई को भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, तो माता पिता को भी देख रहे हैं। तो यीशु मसीह कहना क्या चाह रहा था? यीशु मसीह सिखाना क्या चाह रहा था? अपने कार्य, ठीक है, इशारा करूंगा बात से कल। हालेलुया, आमीन। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या था? जब वो कहना चाहता था कि परिवार में, है ना, अगर जो विश्वासी होंगे, जो प्रभु के साथ पूरी तरह से सहमत होंगे। कई बार ऐसे होता है कि परिवार के 5 ही मेंबर प्रभु के पीछे होते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, पर कई बार 1-2 जन प्रभु के पीछे पूरे हृदय से चलते हैं, पर 2-3 पीछे रह जाते हैं। वो आधा दुनिया के लिए, आधा प्रभु के लिए चलते हैं। ऐसे बात नहीं बनती। कई बार प्रभु के पीछे पूरा परिवार ही चलता है, कई बार पूरा परिवार नहीं चलता, एक ही व्यक्ति चलता है। सही है कि नहीं? वहां पर इन चीजों को फिट किया जा सकता है। ये बातें यीशु मसीह इसीलिए कह रहा था कि कोई भी आपके और मेरे
मेरे बीच में कोई रुकावट ना डाले। सही है ना? नहीं, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो मेरे पीछे आना चाहता है, कोई बहन, उसकी माँ, उसका पति, उसकी पत्नी, उसके बच्चे या उनके माँ बाप, कहीं भी लगा लो, कि वो रुकावट ना बने। इसीलिए यीशु मसीह इन बातों को सिखा रहा था, क्योंकि वो जब तलवार चलाने की बात कर रहा है, जब वो कर रहा है बात आग लगाने की, तो वहां पर ऐसे लिखा है कि एक परिवार में 5 मेंबर होंगे। लिखा है जब तलवार चलेगी, यानी कि वचन किसी के अंदर फिट होगा, तो वो पूरा चलेगा ना। जिसको प्रभु का वचन जो पूरा समझ आएगा, तो पूरा चलेगा ना प्रभु में। तो आगे पीछे वो कुछ नहीं देखेगा, तो वो प्रभु के पीछे चलेगा, अपना पूरा संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए दे देगा, है ना। वो अपने माँ बाप को, जो चलते नहीं, आधे चलते हैं, थोड़े चलते हैं, अन्य जाते हैं, उनको वो छोड़ देगा, उनको वो त्याग देगा। त्याग देने का मतलब जब जब कभी भी वचन की बात आती है, तब वो वचन के वफादार होगा, तब वो वचन के प्रति अपना स्टैंड प्रभु में रखेगा। तो उसको टोका टाकी करने के लिए उसके माता पिता, बहन भाई, परिवार के मेंबर होंगे, तो वह यीशु मसीह की मानेगा उस टाइम, अपने माता पिता परिवार वालों की नहीं। कितनों को समझ आया? हाथ खड़ा करके बोलिए आमीन। ऐसी है ये बात। अगर तलवार चलती है, आग लगती है, जिसके आग लगी है, जिसके तलवार चली है हृदय में, तो वो तो प्रभु के लिए वफादार होगा। तलवार चलने का मतलब क्या है? आग जलाने का, लगाने का मतलब क्या है? कि वह पूरी तरह यीशु मसीह को समझ पा रहा है, तो वो तो प्रतिफल देगा और संपूर्ण देगा। 100 गुना देगा, कोई 60 गुना देगा, कोई 30 गुना देगा। बोलिए आमीन। जैसे ही प्रभु ने उनको मिलकर, यानी कि नाप तोल कर विश्वास कृपा दी, बोलिए आमीन, तो वो वैसे प्रभु के निर्भर रहेगा। आमीन। और प्रभु की महिमा हो। इसीलिए आप याद रखें इन बातों को कि प्रभु का वचन ऐसे बताता है। तो एक जगह के ऊपर लिखा है प्रभु का वचन, जब हम लूका सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 25 वचन जब पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसके पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपने माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों और वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो चेले का मतलब होता है संपूर्ण। चेले का मतलब होता है समर्पण, समर्पित किया हुआ। हालेलुया। सीखने वाला, वचनों को निभाने वाला, आज्ञाकारी करने वाला। आमीन। अगर वो गलती भी करे तो उसका सुधार तुरंत ही कर लेता है। आमीन। सुधार क्या कर लेता भाई? तुरंत ही कर लेता है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब सलीब उठाने की भी यीशु मसीह क्या कर रहा है? बात कर रहा है। अब 100 गुना यीशु मसीह ने दिया। यीशु मसीह पूरी भरपूरी से पृथ्वी के ऊपर आया, आत्मा के द्वारा वो चला और उसने आज्ञाकारी की। हरेक पुराने नियम में की हुई भविष्यवाणी को उसने अपने जीवन से क्या किया? पूरा किया।
ऐसे ही बहुत सारे वचन है, बहुत सारे प्रभु के वादे हैं, हवाले हैं, लिखते हैं, जो कि हमारे जीवन के द्वारा पूरी होंगी। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु को महिमा मिले। मेरे अजीजों, आप इन बातों को याद रखना है कि प्रभु अपने लोगों को समझाना चाह रहा था, अपने लोगों को सिखा रहा था। आमीन। तो इंसान से जो प्रभु में है वो गलती करेगा, ठीक है, वो उसमें कमियां होंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। लेकिन परफेक्ट कौन है? यीशु मसीह का लहू। परफेक्ट कौन है? जो प्रभु देखता है, जिसको परफेक्ट किया हुआ, जब प्राप्त किया हुआ, तो परफेक्ट वही जन है जिस जन को प्रभु अपने लहू के नीचे से देख रहा है, बीच में से देख रहा है। आमीन। वो परफेक्ट व्यक्ति है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब वो दोष रहित। बोलिए आमीन। जब भी प्रभु अपने लहू को देखता है, लहू के द्वारा किसी जन को देखता है, तो यही उस जन को इसी तरीके से देखता है कि उसमें कोई भी दोष नहीं है। हालेलुया। कोई भी उसमें गुनाह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रभु के वचनों को क्या करना है? पूरा करते रहना है। हर एक वचन को निभाना है, चाहे वो कितना भी कठिन लगे, है ना, चाहे हमारा मन कितना भी कठोर हो, लेकिन अपनी कठोरता को बिल्कुल खंडन करना है, बिल्कुल निकम्मा समझना है और कठोरता को निकाल कर फेंक देना है। और प्रभु को, जो हमारा परमेश्वर दिल का हलीम और गरीब है, उसको अपनी जिंदगी में सदैव क्या करना है? वचन के माध्यम से संपूर्ण तरीके से ग्रहण करना है। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं और ऐसे करते जाते हैं, तब हमारे जीवन में यीशु मसीह बढ़ता है। बोलिए आमीन। यीशु मसीह क्या है? बढ़ता है। क्योंकि यीशु मसीह का बढ़ने का मतलब क्या है? अगर यीशु मसीह ना हमारे जीवन में बढ़े, तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते। यीशु मसीह परफेक्ट है। अब सारी पूरी बाइबल में लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री में, उसका एक अध्याय, उसका 18 वचन से लेकर आगे तक, के परमेश्वर की सारी भरपूरी लिखा है मसीह में वास करते। हालेलुया। आमीन। कुछ भी क्यों ना हो, जब वो ही प्रभु हमारे बीच में है। आमीन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर में था वो मसीह में डाल दिया, जो कुछ मसीह में था वो सब कुछ परमेश्वर में था वो मसीह में डाल दिया, और जो सब कुछ मसीह में था वो सब कुछ क्या कहां डाल दिया? दुल्हन कलीसिया में डाल दिया। बोलिए आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सब जानते इन बातों को कि हम आगे बढ़ना है, प्रभु को और जानना है, और जितना प्रभु को हम जानेंगे उतना ही हम प्रभु को पाएंगे, उतना ही हम प्रभु के लिए ईमानदार वफादार होंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इसीलिए प्रभु का वचन हमारे से बात करता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। अब हम किसके पीछे जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह के पीछे जाने का मतलब हम उसकी डाली है, हम उसके साथ जुड़ी हुई क्या है? अंगूर की टहनी है।
वो क्या है? अंगूर की बेल है। टहनी को यानी कि टहनी को, डाली को क्या करना है? बढ़ना है, फूलना है और फल लेकर आना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जब वो व्यक्ति, जब विश्वासी फल लेकर आता है, वो वचन की समझ रखता है, ठीक है। वो हरेक प्रभु के वचन की पकड़ करता है, हरेक सिखाए हुए वचन को वो सीखने में आगे है। हालेलुया। वो होशियार है सीखने में, वो ज्ञान में और बढ़ोतरी कर रहा है, वो समझ में और बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। ऐसे ही है जो प्रभु का वचन हमारे लिए खुलता है, हमारे लिए प्रभु का वचन पेश होता है, और जिसके वचन के द्वारा हम खुलने के द्वारा हम परमेश्वर की समझ को प्राप्त करते हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया। पुराने नियम में लिखा है, मेरा ख्याल यिर्मयाह नबी की किताब में, वहां पर लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने बल के ऊपर मान ना करे, कोई शक्ति पर मान ना करे, कोई भी, है ना, ज्ञान की बढ़ोतरी का मान ना करे, है ना, धनी होने का मान ना करे, राजा होने का मान ना करे, बल्कि अगर कोई मान करना चाहता है तो यह करे कि वह परमेश्वर को समझता है। बोलिए आमीन। प्रभु को क्या करता है? समझता है। आमीन। तो समझने के लिए, है ना, एक कहावत भी है कि अश्यारा ही क्या है? काफी है। बोलिए आमीन। तो यहां पर यीशु मसीह भीड़ देखकर लोगों को कह रहा था कि यदि कोई मेरे पीछे आए तो अपने पिता, माता और पत्नी, अपने बाल बच्चों, भाइयों और बहनों, वरना अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। तो पंजाबी की बाइबल में लिखा, बैर ना रखे। हालेलुया। क्या है? बैर ना रखे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता, और जो मेरी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना होने तो मेरा चेला कभी भी नहीं हो सकता। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति सलीब को उठाकर कंधों के ऊपर यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो 100% प्रभु को 100 गुना फल देगा। बोलिए आमीन। क्या देगा भाई? 100 गुना फल देगा। हालेलुया। प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। इसीलिए मेरे अजीजों, प्रभु के पीछे चलने की बात है, प्रभु को समझने की बात है, प्रभु के वचन की आज्ञाकारी करने की बात है। हालेलुया। तो एक वचन से हम और सीखेंगे प्रभु की दया से। लूका सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार, उसका हम 21 अध्याय और उसका हम 23 वचन में से जब पढ़ते हैं, 21 अध्याय उसका 23 वचन। मैं इधर से पढ़ देता हूं आप सबके लिए। 23 वचन से पढ़ेंगे हम। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास जाकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है? तो तुझे यह अधिकार किसने दिया? यीशु ने उनको उत्तर दिया,
मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वह मुझे बताओ, है ना, यदि वह मुझे बताओ तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना, यीशु मसीह ने सवाल खड़ा किया, कहा यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से। तब वह आपस में विचार वितंद्रा यानी कि करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों ना किया, और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वह सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। समझ में आ रहा है? तो अंत उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके विचार लिख दिए गए, यीशु मसीह वचन से हमें बता रहा है। तो वो कहने लगे हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते थे? वो जानते थे, हालेलुया। लेकिन वो जानकर क्या हो गए? अनजान बन गए। क्या बन गए? अनजान बनकर। और आप लोग भी जो प्रभु के पास आए हैं, जानकर कभी भी अनजान बोलो नहीं बनना। अगर ऐसा करेंगे तो प्रभु की ओर से बरकत नहीं मिलेगी, ना ही प्रभु को कोई फल हम प्रभु को दे पाएंगे, क्योंकि अधूरा जीवन होगा। क्योंकि ये तो कौन थे? जो कहीं किनारे वाले व्यक्ति थे। इन्होंने वचन का सुना सब, लेकिन उसका क्या कर दिया? इनकार कर दिया। समझते होते उनको ना समझने कर दी। नहीं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी नहीं जानता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। आई बात समझ में? तो आगे यीशु मसीह और बात कर रहा है, सुनिए। आज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी। जैसे बाइबल में लिखा है हां की हां और ना की ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर कोई तुम्हें 1 किलोमीटर कहे जाने के लिए, तो उसके लिए 2 किलोमीटर ज्यादा है, क्योंकि वचन है। बोलिए आमीन। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर अन्य जाति हमें अविश्वासी बोले विश्वासियों को कि हमारे साथ माथा टेकने चला जा कहीं, है ना, सियाने के पास, चेले के पास, तंत्र के पास जाना है, तो उसके पास हम जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आप समझे कि प्रभु का वचन ऐसे बताता है। नहीं नहीं, इस जगह के ऊपर वचन नहीं फिट होगा, ये गलत हो जाएगा। ये बात उनके लिए है जो चाहे अन्य जाति है, चाहे वह विश्वासी है, उसको वचन में से फिट करके देखना है। अगर वो किसी काम के लिए कह रहा है तो जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यही तो मसीह है। यही क्या भाई? यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इसीलिए अनाज्ञाकारी और आज्ञाकारी में और बताता है आगे, समझने वाली और ना समझने वाली बात को आगे प्रकट कर रहा है। 2 पुत्रों का दृष्टांत, तुम क्या सोचते हो? उन्हीं लोगों को बताता है। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, जा दाख की बारी में काम कर। ठीक है, दाख की बारी में क्या कर? काम कर।
अंगूरों के बाग में जाकर काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्या भाई, मैं नहीं जाऊंगा। दो पुत्र हैं, अगले वाले को, दूसरे वाले को फिर कहा, परंतु बाद में वो पहले वाला, परंतु बाद में पछता कर गया। ठीक है, उसने मना तो किया पर उसको पछतावा हुआ कि मुझे जाना चाहिए, मैं अनाज्ञाकारी नहीं करूंगा। फिर वो चला गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा जैसा पहले को कहा कि अंगूरी बाग में जा और काम कर। ठीक है, उसने तो दिया, हाँ जाता हूं। दूसरे वाले ने क्या कहा, हाँ जाता हूं। तो पंजाबी की बाइबल में लिखा अच्छा, सिर्फ अच्छा में ना हाय और ना नाए। ठीक है, लेकिन आगे पढ़े, परंतु नहीं गया। उसने क्या किया, क्या कहा, हाँ जाता हूं, पर परंतु नहीं गया। इन दोनों में से, यीशु मसीह पूछ रहा है, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा पहले ने, जिसने मना भी किया लेकिन पछताया भी और आज्ञाकारी करके बात को मान भी लिया, पूरा भी कर दिया। आमीन। तो उन्होंने कहा कि पहले ने। प्रभु की मर्जी को, पिता की मर्जी को किसने पूरा किया भाई? पहले व्यक्ति ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जोना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर मसूल लेने वालों और वेश्यों ने उसका विश्वास किया और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। समझ आ रहा है? तो उन्होंने फिर भी नहीं पछतावा किया, जो कि प्रभु के पास थे, प्रभु के साथ थे, प्रभु की बातों को सुन रहे थे, प्रभु को आमने सामने फील कर सकते थे, प्रभु की आवाज को सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का तिरस्कार किया। उन्होंने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। उन्होंने समझ वाली बातों को भी ना समझी में क्या कर दिया, बदल दिया, है ना। वो ऐसे दिखा रहे थे कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन अंदर से क्या आ रहा था, समझ आ रहा था, अंदर से उनको पता चल रहा था। आज विश्वासियों का भी यही हाल है कि प्रभु उनको बोलते रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आया, लेकिन समझ सब कुछ आता है। हालेलुया। वो अपनी मजबूरी, अपने कामों को, अपने दिमाग को, अपनी सोचों को, अपने पहलू को प्रभु के सामने रखने की क्या करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं। तो प्रभु को अनसुना करते हैं, प्रभु को अनदेखा करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु की महिमा हो। लेकिन पहले वाले ने ना तो की, लेकिन साथ में ही उसने अपना सुधार भी कर लिया। उसने बोल दिया कि हाँ हाँ मैं पिता जाऊंगा, क्योंकि उसको दुख लगा कि नहीं नहीं, ये पिता मुझे कह रहा है जाने के लिए, तो इसको मैं ना नहीं कहूंगा। ना कहकर उसने हाँ को बदल दिया, नहीं मैं जाऊंगा पक्का। बोलिए आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है हाँ की हाँ और बोलिए ना की ना। ऐसे ही मसीह विश्वासियों के लिए परमेश्वर का क्या है, वचन है, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारे सामने आता है
प्रवेश होता है तो वचन के माध्यम से आता है, वचन के बीच में से आता है, वचन के द्वारा बात करता है, वचन के द्वारा हमें सिखाता है, वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करता है। हालेलुया, बोलिए आमीन। प्रभु की महिमा हो। इसीलिए तो हमने कल बात कर रहे थे कि यीशु मसीह अंजीर के वृक्ष को, जिसको वो खाने के लिए फल लेना चाहता था, तो जब उसके पास गया तो फल नहीं है, तो यीशु मसीह ने उसको सूख जाने का हुक्म कर दिया, भी सूख जा। क्या हो जा? सूख जा। तो वो सूख गया। तो उसके चेले अचंभित हुए। तो वो ही दृश्य दरख्त एक दिन हरा हुआ। कब हरा हुआ? जब यीशु मसीह अंतिम घड़ियों की बात करता है। बोलिए आमीन। तो जब अंतिम घड़ियों की यीशु मसीह बात करता है कि अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली, उसकी टहनी, पत्ती निकलने लगेगी तो तुम लोग समझ लेते हो कि गर्मी की ऋतु, गर्मी का मौसम जो है नजदीक आ गया। बोलिए आमीन। हालेलुया, आमीन। तो अंजीर का वृक्ष आप लोगों को मैंने समझाया था, कौन है? इस्राएल। तो इस्राएल की पत्ती, उसकी डाली कब निकलने लगी? जब वो इकट्ठा होने लगे। अब वो हरा भरा हो चुका है, लेकिन अभी फल आने क्या है? बाकी है। लेकिन उनको, वो तो हरा भरा हो चुका है, फल आने बाकी है, लेकिन इधर अन्य जातियों में यीशु मसीह लोगों के लिए, लोगों के प्रति फल मांग रहा है। अभी ये समय आज चल रहा है। बोलिए आमीन। आज हमें यीशु मसीह को क्या लाकर देना है भाई? बोलिए। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना लेकर आए। बोलिए आमीन। फल लेकर ही आना पड़ेगा। अगर 30 गुना भी, 100 गुना या 60 गुना या 30 गुना भी नहीं लेकर आते तो यीशु मसीह क्या कर देगा? काट देगा और आग में फेंक देगा, जैसे वचन में लिखा है। पर अगर किसी टहनी को वो बढ़ती नहीं है, जब प्रभु देखता है कि बढ़ सकती है, फल लेकर आ सकती है और भरपूरी में आ सकती है, तो प्रभु उसको क्या करता है भाई? छांटता है। बोलिए क्या करता है? उसको छांटता है। तो सेवक के जरिए प्रभु यीशु मसीह डांटता है और झिड़कता है, और यीशु मसीह वचन सेवक के द्वारा चोट लगाता है, ठीक है, ताकि इंसान ठीक हो जाए। ठीक है, लोगों को ताड़ना देता है वो। हालेलुया। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे और लेकर जाने के लिए, अगर कोई गलती करता है, अगर कोई पीछे है, अगर कोई ढीला है, अगर कोई कमजोर है, उसको प्रभु का वचन सुनाकर सेवक भाई क्या करते हैं? उसको उठ खड़ा करते हैं, गिरे हुए को उठ खड़ा करते हैं, ठीक है, और हरे भरे को और गडाई करते हैं। बोलिए आमीन। ताकि और फल लेकर आए। और एक बात की बात है, मेरा ख्याल लूका 13 अध्याय में अजय बात, तो एक बार यीशु मसीह ने कहा कि एक पौधा लगाया हुआ था, तो वहां पर उस पौधे में से यीशु मसीह क्या कर रहा था? उसका स्वामी जो लगाने वाला था, वो उस पेड़ से प्रतिफल लेना चाहता था, है ना, फल लेना चाहता था, और उसको फल नहीं लगे। वो फल लेकर नहीं आ रहा था, हरा भरा था, उसका तना बहुत मजबूत था, वो ऊपर को, नीचे को, दाएं बाएं को फैला हुआ था। हालेलुया। क्या है ना, इधर उधर को क्या हुआ था भाई? फैला हुआ था। पर उसमें जो उसका काम था, बनता था,
तो उसको जरूरी था कि वह आगे बढ़े, वो प्रफुल्लित हो। बोलिए आमीन। तो इस जगह के ऊपर भी ये बात लिखी है, फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। समझ में आ रहा है? फल रहित अंजीर के वृक्ष का क्या है? दृष्टांत। फिर उसने ये दृष्टांत भी दिया, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। ढूंढने आता हूं पर बोलिए नहीं पाता, फल नहीं आते। कितने साल से? 3 साल। बोलिए में 3 साल। अगर 3 साल निकल जाते हैं, कोई फल नहीं आता, कोई रूह नहीं बचती, कोई प्राण नहीं बचता, तो वो उस पेड़ को क्या करता है? हटाने के लिए बोलता है। अपने कर्मचारी को क्या करता है? उसको हटाने के लिए बोलता है। अगर 3 सालों में वो एक भी प्राण, एक भी फल, एक भी है ना गुण और एक भी चीज जो प्रभु चाहता है नहीं लाता, तो उसको वो काटने के लिए कहता है। ध्यान में रखिए ये बात। कितने समझ गए ये बात? हालेलुया। प्रभु ये बात करता है। 3 साल हो गए लगे हुए, 3 वर्ष हो गए, इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे हैं? जगह भी क्यों रोक छटी है इसने? इसको काट और फेंक दे। तो आगे सुने, उसका जो मालिक है, बागमान है, उसका लगाने वाला, जो देख देख करने वाला है, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। कहता इस बार और देख लेते हैं। क्या करते भाई? इस बार थोड़ा और देख लेते हैं। इसको मैं गुडाई करूंगा, इसके ऊपर मैं स्प्रे करूंगा, इसको मैं इसको मैं छांटूंगा। करना क्या पता जो फल लेकर आए। अगर ना लेकर आया तो उसको काट कर फेंक देना। काट कर क्या कर देना भाई? फेंक देना। हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है? उसको काट देता है। प्रभु उसको छोड़ देता है। यानी कि प्रभु अपने आप से क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, कोई भी मेरे से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर विश्वासियों के लिए यीशु मसीह ये बात बोल रहा है, मेरे से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता, तो यही बात उनके लिए भी है जिनको प्रभु खुद अलग कर दे। सही है ना? वो भी फल, वो भी बरकत, वो भी कुछ चीज जहां सफल नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसको अपने ओर से अलग कर दिया। ऐसे भी बात है। तो प्रभु का काम होना चाहिए, प्रभु की रूहें बचनी चाहिए, प्रभु का आगे काम बढ़ना चाहिए, प्रभु के प्राणों की लोगों को भूख होनी चाहिए। हालेलुया। बढ़िया में, क्योंकि प्रभु एक चीज जब लगाता है, तो एक पेड़ को जब लगाता है, इसीलिए लगाता है मेरे जीजो, ताकि उससे क्या प्राप्त हो? फल प्राप्त हो। तो फल तो है नहीं,
अगर फल नहीं है तो उसको कटवाने के लिए क्या कर रहा है, उसको फेंक देने के लिए बोल रहा है। लेकिन उसका नौकर क्या कर रहा है, स्वामी मैं विनती करता हूं 1 वर्ष 1 साल और रहने दे, इसकी मैं गडाई करूंगा, इसके ऊपर मेहनत करूंगा, इसकी छंटाई करूंगा, क्या पता आगे को फल लेकर आए, अगर ना लाए तो इसको कटवा देना। हालेलुया, आमीन। तो ऐसे ही आप सब लोगों के लिए है कि अगर प्रभु में आप लोग 3 साल हो गए, कुछ होना चाहिए। 3 साल से बढ़कर हो गए, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। प्रभु कुछ मांग कर रहा है, प्रभु चाहता है कुछ। प्रभु चाहता कि आप लोगों के जीवन में बेदारी आए, चर्च में बेदारी आए, लोगों में बेदारी आए, वचन खुले, लोग वचन से उद्धार पाए, वचन से छुटकारा पाए, वचन से लोग बरकत पाए, लोग वचन से बुद्धिमान हो जाए, लोग वचन के द्वारा प्रचार किए जाने के द्वारा प्रकाशन पाए, यीशु मसीह को प्राप्त करें। हालेलुया, पवित्र आत्मा डोला जाए, पवित्र आत्मा जुम्बश करे, आमीन। पवित्र आत्मा लोगों को अंदर से हिल दे, लोग पश्चाताप तक आ जाए, लोग अपनी गलतियों को छोड़ दे, अपने उन कामों को जो प्रभु के विरोध में है उनको छोड़कर प्रभु के पीछे आ जाए। बोलिए आमीन। ये है पेड़ जो फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। हालेलुया। ऐसे ये प्रभु यीशु मसीह का काम है। प्रभु कुछ बताता है, प्रभु कुछ सिखाता है, कुछ समझाता है। जो कोई भी प्रभु के वचन को सुनता है और समझता है वह पक्का है कि फल लेकर आएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। इसीलिए मेरे जीजो इन